हेलो, दिस इज ओंकार यूपी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। ये वीडियो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 2 है। इससे पहले की वीडियो हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पेट 2021 या पेट 2022 में सभी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे गए सभी प्रश्नों के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा किसी भी एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट 1 में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चंस का डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पहली वाली तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट 2 में टोटल 40 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का 41 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन 41 नंबर है। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी 1922। ये हमारे 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पता होगा कि ऑप्शन ए जो है हमारे पास 1919, इसमें हमारे पास खिलाफत आंदोलन हुआ था। कौन सा खिलाफत आंदोलन हुआ था? और 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये हमारे पास ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये वाले हुए थे आंदोलन। और हमारे पास ये अगर आप 1922 देखेंगे तो इसमें जो है ये हमारा असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया था 1922 में। ये 5 फरवरी 4 या 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण ये असहयोग आंदोलन रोक दिया गया था 1922 में। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है 1920, इसमें असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और कब ये डेट कौन सी थी? इसमें 1 अगस्त थी। कब थी? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? ऑप्शन ए हमारे पास फरवरी 1922, ऑप्शन बी हमारे पास मार्च 1926, ऑप्शन सी हमारे पास मई 1929 और ऑप्शन डी हमारे पास सितंबर 1925। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ये 2015 में हमसे पूछा गया है, उसके बाद फिर 2015 में दूसरे एग्जाम में पूछा गया है, और ये 2016 में भी पूछा गया है, और 2018 में विधान भवन रक्षक में भी पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए। तो इसको अभी हम लोग पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास ए हो जाएगा, फरवरी 1922 में। जब हमारा ये गोरखपुर में चौरी चौरा नामक घटना हुई थी, तभी जो है 4 या 5 फरवरी इसमें, और कहीं कहीं बुक्स में कभी कभी 4 दे देता है, कभी कभी 5 देता है, 5 दे देता है। 4 या 5 फरवरी 1922 को जब ये घटना हुई थी, तो यहाँ से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसमें हमारे पास 43 नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो ये देखिए अभी हम लोग पिछला डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन देखिए 2015 में लेखपाल वाले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास है 13 मार्च 1922, ऑप्शन बी हमारे पास 5 फरवरी 1922, ऑप्शन सी है 3 मार्च 1922, ऑप्शन डी है 5 मई 1922। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 5 फरवरी 1922 इसका आंसर सही हो जाएगा। और कहीं कहीं ये अगर 5 देगा तो 4 नहीं देगा, अगर 4 देगा तो 5 नहीं देगा। अगर 4 फरवरी आता है तो 4 फरवरी भी हम लोग लगा देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 44 नंबर है। 44 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, चौरी चौरा की घटना किसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? किस जिले में घटी? तो अभी अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एकदम पूरा डिटेल में। तो इसका ऑप्शन सीधे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर में हम लोगों ने बात की अभी कि इसमें यहीं पर घटी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। थोड़ा इस विषय में हम लोग जान लेते हैं कि घटना क्या थी इसमें। इसमें जो है हमारे पास जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, तो इसमें खिलाफत आंदोलन के खिलाफत आंदोलन के लोग, यानी कि मुस्लिम और आईएनसी के लोग मिलकर जुलूस निकाल रहे थे। यह जुलूस जब गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान से गुजर रहा था, तो वहाँ के पुलिस स्टेशन से फायरिंग कर दी गई थी। तो जिसके विरोध में यहाँ के जो ये जुलूस निकाल रहे थे आईएनसी के और
खिलाफत आंदोलन के मुस्लिम लीग के लोग, तो इन लोगों ने मिलकर वहाँ के पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जिसमें 22 जो है 22 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। तो ये इस घटना से नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बस इसका कारण पूरा यही था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन 45 नंबर है। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए अगस्त कथन के विरुद्ध, ऑप्शन बी गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, ऑप्शन डी नमक कर के विरुद्ध। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पता होगा कि जैसे कि ये क्या था, अगस्त कथन विरुद्ध, ये तो नहीं था हमारे पास, क्योंकि ये 1940 में हमारे पास अगस्त प्रस्ताव वाला आया था, तो ये नहीं है। गोलमेज सम्मेलन ये हमारे पास कब 1930 से स्टार्ट हुआ था, 3 राउंड हुए थे गोलमेज वाले, तो ये भी नहीं होगा। और विंस्टन चर्चिल ये हमारे आज़ादी के टाइम वाला है, मतलब जब इन्होंने क्या नाम है घोषणा की थी 1947 के टाइम में कि इनको जल्द ही आज़ाद कर दिया जाएगा भारत को। तो ये ऑप्शन डी जो हमारे पास है, सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कर के विरुद्ध था। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारे पास कब शुरू किया गया था? यह है हमारे पास 12 ये 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया। 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था। कारण क्या था? ये जब हमारे पास इसमें नमक कर के लिए इसमें नमक कर ब्रिटिशों द्वारा बढ़ा दिया गया था टैक्स को, तब गांधी जी ने जो है 12 मार्च 12 मार्च 1930 से क्या नाम है दांडी मार्च साबरमती आश्रम से निकाला था। उसके बाद 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंचे थे साबरमती से, और यहीं पर इन्होंने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि हमारे पास 46 नंबर क्वेश्चन है। तो 46 नंबर है हमारे पास, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। तो इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, ऑप्शन बी हमारे पास भू राजस्व में 50% की कमी करना, ऑप्शन सी हमारे पास राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो इसमें आपको अगर पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने जो है उस समय के वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन, तो इरविन को इन्होंने अपना 11 सूत्रीय पत्र भेजा था जो यंग इंडिया में प्रकाशित किया था, और इनसे अपने 11 सूत्री ये मांग की थी कि हमारी मांगे मानी जाए, नहीं तो क्या नाम है। तो इसमें क्या किया गया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा इस इनको अनदेखा कर दिया गया था गांधी जी के 11 सूत्री चेतावनी को। इसकी क्या नाम है जो भी इसमें मांगा गया था चीजें, उसको स्वीकार नहीं किया गया। तो इसमें जब ब्रिटिशों द्वारा गांधी जी की 11 सूत्री चेतावनी को नहीं माना गया था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ी अब समाप्त। और उन्होंने क्या किया था, 78 अनुयायियों के साथ सीधे साबरमती से दांडी के लिए प्रस्थान किया था। सीधे यहीं पर उन्होंने फिर दांडी पहुंच के सीधे सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून तोड़ के शुरू कर दिया था। तो ये हमारी पूरी घटना थी यहाँ पर इसकी। तो इसमें हमारे पास पूछ रहा है जो 11 सूत्री था उसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है भू राजस्व में 50% की कमी करना, तो ये हमारे पास इसमें था 11 सूत्री में। और ऑप्शन जो सी है हमारे पास राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास था। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि जैसे ऑप्शन हमारे पास 2 और 3 ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या था, ये था इसमें, और कह रहा है कि क्या सही है, सही है पूछ रहा है। तो इसमें हमारे पास कौन सा, और ऑप्शन ए हम लोग देखेंगे कि रुपया डॉलर विनिमय दर कम करना, ये हमारे पास ऑप्शन ए नहीं था इसमें। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हमारे पास बी सही हो जाएगा, 2 और 3 नंबर सही हो जाएगा 46 का आंसर। तो इसमें 2 मांगे मांगी गई थी। इसमें आप लोग देखेंगे कि एक हमारे पास ट्रिक है, जैसे कि इसमें अगर पूछा जाएगा 11 सूत्रीय में, तो इसमें 50% कई जगह की मांग की गई कि 50% ये कर दिया जाए, भू राजस्व हो जाए, या 50% कर माफ कर दिया जाए। इस तरीके की क्या नाम मांगे थी इसमें, 11 तरीके की 11 मांगे थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 47 है। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खां को किस जेल में कैद किया गया था? तो ऑप्शन ए हमारे पास फैजाबाद, ऑप्शन बी हमारे पास मद्रास, ऑप्शन सी है पटना, और ऑप्शन डी है हमारे पास वाराणसी। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकोरी कांड आपको पता होगा कि यह हमारे पास कब 9 अगस्त 1925 को घटना घटी थी। कहाँ पर? लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ये घटना घटी थी। तो इसमें हमारे पास कौन किन लोगों ने इसमें नेतृत्व किया था? एक हमारे पास पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने इसका विचार किया था, और उसके बाद अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, ये लोग प्रमुख इसमें थे। टोटल इसमें 10 लोगों ने मिलकर इसमें अटैक किया था, इसमें मतलब ब्रिटिश के खजाने को लूटा था। तो इसमें आपको बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, फैजाबाद। इसमें अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में कैद करके रखा गया था, यहीं पर इनको फांसी दे दी गई थी। और इसमें हम लोग और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जान लेते हैं। इसमें जो हमारे पास और इसके क्रांतिकारी थे, उनको कहाँ पर किस जेल में कैद करके रखा गया था? जैसे हमारे पास एक थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में रखा गया था। कहाँ पर? गोरखपुर की जेल में रखा गया था। और इसमें जो रोशन सिंह थे, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में रखा गया था। कहाँ पर? इलाहाबाद जेल में रखा गया था। और इसमें हमारे पास चौथे कौन थे? लाहिड़ी राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा की जेल में रखा गया था। इनको कहाँ रखा गया था? गोंडा की जेल में रखा गया। सबको अलग अलग जगह रखा गया था और यहीं पर इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये अभी हमारे पास इसका अशफाक उल्ला खां का पूछा गया है, और इसमें हमारे पास अब इन लोगों से भी पूछ सकता है कि इनको किस जेल में रखा गया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, और रोशन सिंह इलाहाबाद जेल में कैद करके रखा गया था, और राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा में कैद करके रखा गया था। और ये घटना कब घटी थी? 9 अगस्त 1925 को घटी थी। तो ये हमारे पास ये इतनी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 48 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? इसमें संगठन की बात की जा रही है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास गदर पार्टी, ऑप्शन बी है अनुशीलन समिति, ऑप्शन सी है अभिनव भारत ग्रुप, ऑप्शन डी हमारे पास हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA। तो आपको पता होगा कि गदर पार्टी जो है हमारे पास 1 नवंबर 1913 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और ये हमारे पास भारत से बाहर हुआ था, विदेश में हुआ था। कहाँ? अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी अमेरिका में स्थापना किसने की थी? इसमें लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी, गदर पार्टी की। और अनुशीलन समिति आप लोग जानेंगे कि इसकी स्थापना 1902 में की गई थी। और अभिनव भारत ग्रुप, इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। इसको BD सावरकर ने इसकी स्थापना की थी, BD सावरकर ने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1924 में की गई थी, और इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की थी। और इसमें और लोग भी शामिल थे, मिलकर इसकी स्थापना की गई थी। तो इसमें HRA में हमारे पास सचिंद्र चंद्र सान्याल एक ये थे जो इसमें क्या नाम इसकी स्थापना में शामिल थे, और पंडित राम प्रसाद भी इस स्थापना में शामिल थे, और चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल थे। तो 1924 में इसकी स्थापना की गई थी HRA की। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल थे, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि इसमें ये हमारे पास काकोरी षड्यंत्र में इसके लोग शामिल थे, क्योंकि इसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें हमारे पास अगला क्वेश्चन है, लंदन से इंडियन सोशलिस्ट का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन ए हमारे पास दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी हमारे पास श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी उधम सिंह, और ऑप्शन डी हमारे पास मैडम कामा। तो इसमें आप लोग देखेंगे दादा भाई नौरोजी जो हमारे पास 1886 में इसके INC के अध्यक्ष, प्रथम पारसी व्यक्ति थे जो क्या नाम है इसके अध्यक्ष थे। और इसमें जो है इन्हीं की सलाह पर जो है हमारे पास INC जो है हमारे पास, पहले इसका नाम कुछ और था, तो इसका नाम इन्हीं की सलाह पर INC रखा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था इन्हीं की सलाह पर। और इसमें उधम सिंह, तो ये तो इनका अलग है, जिन्होंने क्या सैंडर्स की हत्या की थी, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये इंडियन सोशलिस्ट का प्रकाशन इन्होंने लंदन में किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें हमारे पास 50 नंबर क्वेश्चन है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और डैश ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका। उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था, मारना नहीं था बल्कि
बहरे कानों को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास है सुखदेव, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हमारे पास राजगुरु, ऑप्शन सी बी के दत्त और ऑप्शन डी हमारे पास चंद्रशेखर आजाद। ये देखिए 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और इसमें बी के दत्त मतलब बटुकेश्वर दत्त जो है शामिल थे इस बम कांड में। तो इसमें क्या है, इसमें सेफ्टी पब्लिक सेफ्टी बिल जो है ब्रिटिशों द्वारा पास किया गया था। इसके विरोध में इन लोगों ने वहां पर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, वो भी खाली सीटों पे फेंका था। तो इसमें कौन कौन शामिल थे, भगत सिंह और बी के दत्त मतलब बटुकेश्वर दत्त शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास 51 नंबर क्वेश्चन है। वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था। ऑप्शन ए कोलस, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी है संथाल और ऑप्शन डी है वर्ली। तो इसमें आपको पता होगा, ये देखिए 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी जो है बस्तर, तो ऑप्शन बी इसमें 1910 में के मध्य भारत में बस्तर में ये आंदोलन हुआ था। तो ये हमारा बेसिकली छत्तीसगढ़ में ये आंदोलन हुआ था, बस्तर विद्रोह छत्तीसगढ़ में हुआ था, 1910 में छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें 52 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। ऑप्शन ए हमारे पास है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी है सूर्यसेन, ऑप्शन सी है भगत सिंह और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें आपको पता होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन क्रांतिकारी नेता नहीं थे, बताना है आपको। तो इसमें चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ये तो थे ही, इन्होंने क्या मिलकर HSRA की स्थापना की थी। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि एक होता है HRA जो 1924 में स्टेब्लिश हुआ था, इसमें सचिंद्र चंद्र सान्याल मिल ने किया था और इसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी। और HSRA जब ये वाला संगठन, इसी का दूसरा रूप था ये, तो इसकी स्टेब्लिशमेंट 1928 में की गई थी। तो इसको चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और तो ये लोग क्या था, क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल थे। और सूर्यसेन जो है ये हमारे बंगाल के जो है नेता थे, तो ये भी हमारे क्रांतिकारी आंदोलन के नेता थे। चटगांव वाला सत्याग्रह जो हुआ था, ये इसमें प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई थी। जो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे, ये राष्ट्रीय आंदोलन क्रांतिकारी नेता नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इसका आंसर सही हो जाएगा कि ये क्रांतिकारी नेता नहीं थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें 53 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी। ऑप्शन ए हमारे पास भोपाल, ऑप्शन बी हमारे पास इलाहाबाद, ऑप्शन सी हमारे पास कानपुर और ऑप्शन डी हमारे पास जबलपुर। तो ये देखिए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, 18 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें आपको पता होगा कि जब चंद्रशेखर आजाद अपने सैनिकों के साथ क्या नाम है डिस्कस कर रहे थे पार्क में, तो इनको क्या नाम पुलिस द्वारा घेर लिया गया था। तो वो हमारा जगह थी इलाहाबाद थी। इलाहाबाद में इनको उसका नाम, पार्क का नाम अल्फ्रेड पार्क था। अल्फ्रेड पार्क था जिसमें ये लोग डिस्कस कर रहे थे, वहीं पर क्या नाम पुलिस द्वारा घेर लिया गया था उनको। और जब पुलिस द्वारा घेर लिया गया था तो क्या किया, चंद्रशेखर आजाद ने फायर अपने बंदूक से फायरिंग करना स्टार्ट कर दी थी। और जब उनके पास एक लास्ट गोली बची थी तो उन्होंने कहा कि आजाद आजाद ही रहेगा, कभी भी ब्रिटिशों के हाथ में नहीं आएगा। और उन्होंने एक गोली स्वयं अपने आप आत्महत्या कर ली थी, इसमें स्वयं गोली मार ली थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इलाहाबाद। अब जो है प्रेजेंट टाइम वर्तमान में इलाहाबाद जो अल्फ्रेड पार्क था उसका नाम रख दिया गया है शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से अब जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, 54 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है। तो ऑप्शन ए हमारे पास यशपाल, ऑप्शन बी है भगवती चरण बोहरा, ऑप्शन सी हमारे पास भगत सिंह और ऑप्शन डी हमारे पास सूर्यसेन। तो इसमें देखिए 2019 में आया हुआ क्वेश्चन ये है। तो इसका ऑप्शन नंबर फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, ये इसको लिखा है भगत सिंह भगवती चरण बोहरा द्वारा लिखा गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें 55 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। ऑप्शन ए हमारे पास वी डी सावरकर,
ऑप्शन बी हमारे पास प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन सी हमारे पास सचिन सान्याल और ऑप्शन डी हमारे पास रास बिहारी बोस। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में। अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर ने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी में जो एक गोपनीय समिति है, गुप्त समिति, इसकी भी ये क्या नाम है, इसकी भी स्थापना इन्होंने ही की थी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें 56 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे। तो इसमें पूछ रहा है गदर आंदोलन के नेता, तो ऑप्शन ए हमारे पास हरदयाल, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है मैडम कामा और ऑप्शन डी हमारे पास श्याम जी कृष्ण वर्मा। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पता होगा कि भगत सिंह ने किसकी स्थापना की थी, HRSA की ये संस्थापक थे, और चंद्रशेखर आजाद। और इसमें जो हमारे पास ऑप्शन ए हमारे पास, हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो इसमें गदर आंदोलन के नेता में इसकी स्थापना जो है गदर पार्टी की, तो ये लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकन ने की थी। कब, 1 नवंबर 1913 में की थी। कहाँ पर की थी ये, भारत से बाहर अमेरिका में की गई थी, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही हो जाएगा। गदर आंदोलन के नेता हरदयाल थे, लाला हरदयाल थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमारे पास 57 नंबर क्वेश्चन है, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई। तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास जतिन दास, ऑप्शन बी हमारे पास अनंत गुप्ता, ऑप्शन सी हमारे पास पुलिन दास और ऑप्शन डी हमारे पास विनय बोस। तो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है जतिन दास, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनकी जो है भूख हड़ताल के कारण 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 58 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की। तो अभी अभी हम लोग पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं इसका। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक हमारे पास जीके गोखले, ऑप्शन बी हमारे पास राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी हमारे पास वीर सावरकर और ऑप्शन डी हमारे पास अरोड़ा आसफ अली। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, हमने डिस्कस किया था। इसका ऑप्शन क्या है, मुक्त भारत 1904 में किसने किया था, बीडी सावरकर ने किया था। और बीडी सावरकर ने किसकी स्थापना की थी, अभिनव भारत की, किसकी, अभिनव भारत की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमारे पास 59 क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास है निम्न का मिलान करें। तो ऑप्शन ए हमारे पास राम प्रसाद बिस्मिल, सेकंड है हमारे पास सूर्यसेन और ऑप्शन थ्री अरविंद घोष और चौथा है भगत सिंह। और इधर हमारे पास दिया हुआ है क्या नाम है, इसके जो केस हुए थे वो उसका। तो इसमें हमारे पास एक है लाहौर षड्यंत्र मामला। तो इसमें आपको पता होगा कि लाहौर षड्यंत्र मामला जो है वो भगत सिंह से संबंधित है। कब, ये हमारे पास 8 अप्रैल कब हुआ था, 8 अप्रैल 1929 में हुआ था। तो ये इसका संबंध इससे हो जाएगा, इसको मिला देंगे। और इसमें जो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये हमारे पास काकोरी षड्यंत्र से संबंधित है। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें बी से मिला देंगे। कब हुआ था ये हमारे पास हुआ था कब, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी इनसे मिला देंगे। और इसमें हमारे पास बचता है सूर्यसेन। तो सूर्यसेन ये कहाँ के थे नेता, बंगाल के चटगांव सत्रागार छापे से इनका संबंध था, तो इससे मिला देंगे। और अरविंद घोष जो है ये अलीपुर बम मामले से संबंधित थे। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहले का हमारे पास कौन सा है, बी है। तो पहले का बी हमारे पास किस में है, एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो हमारे पास 60 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें 60 नंबर क्वेश्चन है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो ऑप्शन ए हमारे पास दिया हुआ है प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, ऑप्शन बी हमारे पास करतार सिंह सराभा को फांसी देना, ऑप्शन सी हमारे पास है कोमागाटा या कामागाटा मारू की घटना और ऑप्शन डी हमारे पास है लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक ये कामागाटा मारू घटना कब हुई थी, ये भी 1914 में हुई थी। तो ये एक तरीके से जापानी क्या था, जहाज था। और इसमें लाला हरदयाल, तो ये किससे संबंधित है, गदर पार्टी से। तो इनकी इसकी स्थापना कब हुई थी, 1913 में हुई थी। इसमें पूछ रहा है कि गदर क्रांति आरंभ
होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो इसमें जो हमारे पास इसका प्रमुख कारण क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध होना था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तभी इसका फायदा उठाकर क्या किया था कि क्योंकि हमारे लिए क्या था कि ब्रिटिशों के लिए किसी भी तरीके का आंदोलन भारतीयों के लिए आज़ादी के लिए फायदा था, तो इसीलिए इसी का फायदा उठाकर इन्होंने देश के बाहर जो है किसने, लाला हरदयाल ने इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास ए सही हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना इसका प्रमुख कारण था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इसमें 61 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो ऑप्शन ए हमारे पास है राजा कुंवर सिंह, ऑप्शन बी हमारे पास राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन सी हमारे पास छत्रपति शाहू, और ऑप्शन डी हमारे पास नाना साहब है। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग क्वेश्चन जब देखेंगे तो इसमें जो है राजा कुंवर सिंह और नाना साहब, ये लोग किससे संबंधित थे? ये 1857 की क्रांति से संबंधित थे। इनका संबंध 1857 की क्रांति से था। और इसमें जो पूछ रहा है कि क्रांतिकारी में भीतर और बाहर, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास राजा महेंद्र प्रताप जो है ये भारतीय राजकुमार थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। तो इसमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 62 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता है। तो इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं गुप्त समाज के बारे में कि बीडी सावरकर ने किया था। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास अनुशीलन समिति, ऑप्शन बी है मित्र मेला, ऑप्शन सी हमारे पास डेक्कन शिक्षा समाज, और ऑप्शन डी हमारे पास सत्य शोधक समाज। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन ये है। तो इसमें गुप्त समाज किसको कहा जाता है? सत्य शोधक समाज होगा नहीं, क्योंकि इसकी स्थापना किसने की थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी सत्य शोधक समाज की, और ज्योतिबा राव फुले ने की थी। और इसमें अनुशीलन समिति हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 1902 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी। और ये इसमें हमारे पास जो मित्र मेला है इसकी स्थापना किसने, इसी को हम लोग गुप्त समाज के नाम से जानते हैं, मित्र मेला को ही। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बीडी सावरकर से संबंधित है मित्र मेला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें हमारे पास अगला 63 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 63 नंबर क्वेश्चन है। खुदीराम बोस को भारतीय अ, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। इसमें ऑप्शन ए हमारे पास है किंग्सफोर्ड, ऑप्शन बी हमारे पास शोर, और ऑप्शन सी हमारे पास क्लार्क, ऑप्शन डी हमारे पास बार्लो। तो ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पता हो खुदीराम बोस ने जब ब्रिटिश न्यायाधीश की हत्या का प्रयास किया था तो ये हमारे पास क्या हुआ था, बच गया था ये। तो ये बच गया था। और इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन था? किंग्सफोर्ड था। तो इसके ऊपर हमला किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें 64 नंबर क्वेश्चन हमारे पास। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटग्राम या चटगांव सत्याग्रह छापे का घटना का नेतृत्व ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस सत्यागार पर कब्जा कर लिया था। तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास है चितरंजन दास, ऑप्शन बी हमारे पास गणेश घोष, और ऑप्शन सी हमारे पास बाघा जतिन, और ऑप्शन डी हमारे पास उल्लासकर दत्ता। तो इसमें हम लोग चटगांव सत्याग्रह पढ़ चुके थे। इसके प्रमुख नेता में कौन थे? एक सूर्यसेन थे, जिनको मास्टरदा के नाम से जानते हैं। ये 18 अप्रैल 1930 को घटी थी। तो इसमें जो है घटना के में नेतृत्व का काम किसने किया था? तो ये ऑप्शन बी हमारे पास ये गणेश गणेश घोष, इसमें क्या नाम, नेतृत्व इन्होंने किया था इसका। और तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो इसमें 65 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन ए हमारे पास है केंद्र एवं रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी हमारे पास केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैत शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन, और ऑप्शन डी हमारे पास है रियासतों में द्विशासन। तो इसमें आप लोगों को पता होगा कि मॉन्टफोर्ड से कंफ्यूज नहीं करना है। मॉन्टफोर्ड मतलब इसमें कह रहा है कि मॉन्टेग्यू और कौन था? चेम्सफोर्ड चेम्सफोर्ड इसका मतलब ये मॉन्टफोर्ड का मतलब मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड से रिलेट किया गया है इसको। मॉन्टेग्यू कौन था? ये भारत सचिव था, ब्रिटिश मतलब भारत क्या था, भारत सचिव था। और
ये जो चेम्सफोर्ड था ये गवर्नर जनरल था कब? 1919 के टाइम में, जब हमारे पास इसको भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहते हैं या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। तो इसमें क्या नाम है, ये मॉन्टेगू जो था वो भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड था क्या था, गवर्नर जनरल था उस टाइम। तो इससे कंफ्यूज नहीं करना है, मॉन्टफोर्ड लिखा हुआ है जो। तो इसमें कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसमें कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी क्या थी, तो इसमें जो हमारे पास भारत शासन अधिनियम 1919 था, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ के द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन था। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। इसमें द्वैध शासन अपनाया गया था प्रांतों में, और इसमें प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया था इसमें, और इसमें प्रांतों को दो विषयों में विभाजित किया गया था। तो इसमें शक्तियों का विभाजन एक तरीके से था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें हमारे पास 66 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें 66 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता है? तो ऑप्शन ए हमारे पास है 1878, ऑप्शन बी हमारे पास 1942, और ऑप्शन सी है 1895, ऑप्शन डी है 1905। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पता होगा 1942 में क्या भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा। और 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन किसके समय में, कौन वायसराय था, लॉर्ड कर्जन था इसमें, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें जो हमारे पास ऑप्शन ए है 1878, तो इस टाइम वायसराय हमारे पास कौन था, लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड लिटन था। तो इसने क्या किया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया था कि इसमें भारतीयों को हथियार रखना मना था। और तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही हो जाएगा 1878। इसमें एक घटना और बहुत फेमस है लॉर्ड लिटन के लिए, कि वर्नाकुलर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया था इसमें, मतलब भारतीयों को आज़ादी नहीं थी, क्या नाम है, कुछ भी लेख लिखने के लिए, तो इस पे प्रतिबंध लगाया था इसने 1878 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये भी इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? तो ऑप्शन ए हमारे पास भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी हमारे पास भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। 2002 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पता होगा भारत शासन अधिनियम 1909 ये किस टाइम, इस टाइम वायसराय कौन था, लॉर्ड मिंटो था। कौन था, लॉर्ड मिंटो था। तो मार्ले क्या था इसका, भारत सचिव था इस समय, और मिंटो क्या था, जनरल था, गवर्नर जनरल था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, इसमें क्या है, प्रांतों के बारे में बात की गई थी भारत शासन अधिनियम 1909 में। और 1919 का अधिनियम हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कौन था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड थे। इसमें भी क्या था, प्रांतों की स्वायत्तता की बात की गई थी, और प्रथम प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था इसमें 1919 में। और ऑप्शन सी जो हमारे पास है भारत शासन अधिनियम 1935, तो इसमें क्या किया गया था, संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी और द्वैध शासन को अपनाया गया था। कहाँ, संघ में, मतलब केंद्र में इसको अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसमें 68 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन ए हमारे पास है इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, और ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसको अभी अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया हुआ था, या तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। इसमें केंद्र को प्रमुख किया गया था और द्वैध शासन को अपनाया गया था केंद्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1935। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। तो इसमें हमारे पास अगला 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, और ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी हमारे पास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ऑप्शन डी हमारे पास इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947।
तो इसमें आपको पता होगा कि बर्मा जब भारत से कब अलग हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास सी सही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ये अलग हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। तो इसमें हमारे पास 70 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो इसमें क्या रहा है, 1935 में स्वीकार किया, स्थायी अवयव नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है देश के लिए लिखित संविधान, और ऑप्शन बी हमारे पास है विधानमंडल के लिए निर्वाचन निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, और ऑप्शन सी हमारे पास है एक संघ की योजना पर विचार, ऑप्शन डी हमारे पास है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को समवाचित या नॉमिनेट किया जाना। तो ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। तो इसमें आपको पता होगा 1935 का अधिनियम संघ में क्या हुआ था, द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। और तो इसमें हमारे पास क्या, विधानमंडल के लिए निर्वाचित निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधित्व, ये सही है। और संघ योजना का विचार, ये भी सही है। और इसमें क्या, विधानमंडल के लिए सरकारी नॉमिनेशन जो है हमारे पास, ये भी सही है। जो इसमें ऑप्शन नंबर एक है हमारे पास, देश के लिए लिखित संविधान, तो संविधान की बात यहाँ 1935 में तो हुई ही नहीं थी। ये तो हमारे पास कब हुआ था, आज़ादी के टाइम में, 1947 के टाइम में, 1946 जो कैबिनेट मिशन वगैरह शुरू हुआ था तब लिखित संविधान की बात चल रही थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें हमारे पास 70 नंबर क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? ऑप्शन ए हमारे पास महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल, और ऑप्शन डी हमारे पास राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें हम आप लोग पता हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को दास्ता का अधिकार, ऑप्शन बी हमारे पास सही है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि दास्ता का अधिकार पत्र इसमें कहा था। और इसमें जो हमारे पास क्या हुआ था, प्रांतों में द्वैध शासन की किसमें, संघ में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। तो हमारे पास 72 नंबर क्वेश्चन है, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय था? ऑप्शन ए हमारे पास है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी हमारे पास लॉर्ड वेबल, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलिंगटन, और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव के समय हमारे पास वायसराय माउंटबेटन था नहीं, ये कब था, 3 जून 1947 में था, ये जब आज़ादी की बात चल रही थी। और इसमें वेबल क्या था, ये भी 1900 कब था, 45 में था हमारे पास ये। और इसमें लॉर्ड लिनलिथगो जो है हमारे पास 1942 में ये था, जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात चल रही थी। और अगस्त प्रस्ताव के समय भी में भी यही था, लॉर्ड लिनलिथगो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, कि अगला क्वेश्चन हमारे पास है 73 नंबर, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? ऑप्शन ए हमारे पास लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी देश नायक की उपाधि। और और इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग और लोगों को बारे में जान लेते हैं, किसको किसने कहा था उपाधि के बारे में। जैसे महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। कब कहा था ये, 1917 में, जब चंपारण का आंदोलन हुआ था, उसमें इसमें नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने और विजय दिलाई थी। तो उस टाइम इन्होंने इनको महात्मा की उपाधि से, महात्मा नाम से संबोधित किया था, किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसमें हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं किसको किसने क्या क्या कहा था। जैसे हमारे पास है देश रत्न, तो देश रत्न किसको किसने कहा था, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को, प्राप्तकर्ता कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को किसने कहा था, देश रत्न की उपाधि दी थी, देश रत्न या अजात शत्रु, दोनों की उपाधि किसने दी थी, ये महात्मा गांधी ने कहा था। एम के गांधी ने किसको दिया था, राजेंद्र प्रसाद को उपाधि थी, देश रत्न के नाम से संबोधित किया था महात्मा गांधी ने। और इसमें देश नायक तो आप अभी पढ़ ही चुके हैं कि सुभाष चंद्र बोस को किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इसमें राष्ट्रपिता जो उपाधि है ये किसने दिया था, महात्मा गांधी को किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने, एससी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसमें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता करके संबोधित किया था। और विवेकानंद
विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद किसने उपाधि दी थी? ये खेतड़ी महाराज ने दिया था। खेतड़ी महाराज ने किसको? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी थी। और इसमें राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने? अकबर द्वितीय ने। तो ये हमारे पास और ये उपाधियां हैं जिस प्राप्तकर्ता के नाम है। देश रत्न या आजाद शत्रु हमारे पास राजेंद्र प्रसाद को किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को किसने दी थी उपाधि? तो खेतड़ी के महाराज ने। और ऑप्शन और हमारे पास अगला क्या है? राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। ये भी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन और है सरदार की उपाधि। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसमें बारदोली का जब सत्याग्रह हुआ था 1928 में, तो उसमें किसने? बारदोली की महिलाओं ने दिया था इनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन हमारे पास 74 नंबर है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2008 में आया है, उसके बाद 15 में आया है, 2016 में आया है और 2021 में भी आया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास है सरदार पटेल, ऑप्शन बी हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी हमारे पास महात्मा गांधी। तो आपको पता होगा कि जब 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो इसी टाइम किसने? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और इस टाइम करो या भारत छोड़ो आंदोलन को पारित करने के लिए जब ये अधिवेशन हुआ था आईएनसी का, तो इसमें गांधी जी ने कहा था, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा अगर इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया तो इसमें ये भी इन्होंने ही कहा था। और उसके बाद जब ये पारित हो गया था और तो इसमें करो या मरो का नारा गांधी जी ने ही दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला हमारे पास 75 नंबर क्वेश्चन है। तो 75 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? ऑप्शन ए हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी हमारे पास पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है जेबी कृपलानी। तो इसमें आपको पता होगा कि जब 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने किसने? सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। तो इसमें ये विजयी हुए थे। तो इसमें क्या हुआ था? इन्होंने अपने पद से त्याग दिया था इसको पद को। तो उस टाइम क्या नाम है किसकी? गांधी जी से विवाद के कारण पद को त्याग दिया था। तो उसके बाद किसको? ऑप्शन सी नंबर हमारे पास है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी की अध्यक्षता एक 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में की थी और एक 1938 में हरिपुर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास इसका क्या हो जाएगा? सी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 76 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? ऑप्शन है हमारे पास 1940, ऑप्शन बी है 1942, ऑप्शन सी 1945 और ऑप्शन डी है 1946। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग कितनी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि 8 अगस्त 1942 में क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें 77 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो ये कहाँ पर चलाया गया था? सीधे सीधे पूछ रहा है। सूरत, ऑप्शन बी हमारे पास मुंबई, ऑप्शन सी है भोपाल और ऑप्शन डी हमारे पास उज्जैन। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी सही है कि मुंबई में ग्वालियर थिंक टैंक के पास से ये चलाया गया था आंदोलन मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास 1932, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1941, ऑप्शन डी 1943। तो इसमें ऑप्शन नंबर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पिछले क्वेश्चन में 1938 सही हो जाएगा। 1938 के हरिपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 1939 में भी थे। 1939 में कौन सा था? त्रिपुरी अधिवेशन था। इसमें भी इसके अध्यक्ष किसके? आईएनसी के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 79 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग की
संगठन का एक अग्रदूत था? ऑप्शन ए हमारे पास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय फौज, ऑप्शन सी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी हमारे पास मुस्लिम लीग। ये देखिए 2015 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 दूसरे एग्जाम में आया हुआ है और 2016 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो रास बिहारी बोस बेसिकली उन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय फौज आईएनसी की 1900 कब हुई थी? 43 में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने की थी। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है 1943 में भारतीय राष्ट्रीय फौज या आजाद हिंद फौज। तो इसमें रास बिहारी बोस द्वारा किसको, सुभाष चंद्र बोस को बुलाया गया था, कहाँ पर? सिंगापुर में। तो ये यहाँ पर आए थे, तो इसकी कमान इन्होंने संभाली थी। बेसिकली इसकी जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार किसने दिया था? मोहन सिंह ने, कैप्टन मोहन सिंह थे, उन्होंने दिया था। तो लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसमें इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किसको, सुभाष चंद्र बोस को बुलाया था। तो इसकी आजाद हिंद फौज की कमान तो इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने संभाल ली थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमारे पास 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? ऑप्शन है हमारे पास गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी हमारे पास महात्मा गांधी। तो इसमें आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। और ये नेताजी उपाधि किसने दी थी? ये जर्मनी के एडोल्फ एडोल्फ हिटलर ने दी थी। किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने दी थी। और इसमें हमारे पास एक जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम, कायदे आजम किसने कहा था? महात्मा गांधी ने इसकी उपाधि दी थी। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन हमारे पास नेताजी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहीं पर हमारे पास यूपी ट्रिपल एस टी द्वारा पूछे गए सभी एग्जाम्स में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज समाप्त होती है। टोटल हम लोगों ने 2 पार्ट में इसको डिस्कस किया है। पहले पार्ट में हमने 40 क्वेश्चन किया था और सेकेंड पार्ट में हमने 40 क्वेश्चन किया है। टोटल हमारे पास 80 क्वेश्चन थे, जिसको हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो भी पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।